नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फिलहाल हम ग्राम पंचायत सिहाली खुर्द में मौजूद हैं और आज हमारे साथ यहाँ की सरपंच जुड़ चुकी हैं, जिनका नाम है श्रीमती सुनीता देवी। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्ते मैडम। आपका भी हमारे इस ग्राम पंचायत में आने के लिए बहुत-बहुत आभार है। इतना टाइम यहाँ पर आपने दिया हमारी इस ग्राम पंचायत का सर्वे करने के लिए, हमें बहुत-बहुत अच्छा लगा और बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या कुछ जो है अपने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ कार्य जो हैं ग्राम के विकास के लिए कराए हैं? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा उसके बारे में कुछ बताइए। जी। जी, सर्वप्रथम तो मैंने पर्यावरण को शुद्धि के लिए हमने पेड़-पौधों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पेड़ गाँव में ग्राम पंचायत में पीपल के और बड़ के पेड़ लगाए थे, उसी से मैंने शपथ ग्रहण की थी जी। और लोगों को भी ये बताया था कि आप भी पेड़-पौधे लगाएँ ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, आगे आने वाले भविष्य में जी। साफ वातावरण रहे। जी। शुद्ध मतलब हवा मिल सके। जी। देखिए, अगर हम गाँव का विकास करते हैं, तो विकास 3 क्षेत्रों में जो है बहुत महत्वपूर्ण है करना। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपने जो भी अपने ग्राम पंचायत में जो भी इन तीनों क्षेत्रों में जो है विकास के कार्य किए हैं, आप उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि क्या कुछ आपने जो है विकास कार्य किए हैं तीनों क्षेत्रों में? मैडम, सबसे पहले तो मैंने शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बच्चों को कुछ समस्याएँ हो रही थी जी। कि वो पढ़ने के लिए बाहर उनको जाना पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने गाँव में ही ये लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई है ताकि जी। बच्चों को बाहर जाना ना पड़े, उनको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़े। जी। तो यहाँ पर एक साइलेंट माहौल में उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके ताकि वो जी। भविष्य में कुछ बन सकें। जी। इसके लिए एक लाइब्रेरी का वो किया है और चिकित्सा के लिए गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाया है और जी। पशु चिकित्सालय पशुओं को ध्यान में रखते हुए भी जी। पशु चिकित्सालय भी हमने यहाँ पर बनवाया। जी। और मैम बिजली के क्षेत्र में क्या कुछ जो है मतलब बिजली के टाइमिंग्स क्या हैं? क्या बिजली आपको प्रॉपरली आती है या नहीं आती है या मोस्टली कनेक्शन कट रहते हैं बिजली के? आप मैम उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम ज़्यादातर लाइटें दिन में कम आती है, रात के समय जी। आती है, लेकिन रात में यहाँ पर किसानों को समस्याएँ आती हैं, जैसे जी। खेतों में जाते हैं तो बुजुर्ग आदमी होते हैं या कुछ लेडीज़ महिलाएँ भी जाती हैं खेतों में जी, काम जी, करने जी। के लिए, उनको भी समस्याएँ होती हैं। तो लाइट की व्यवस्था अगर रात के समय ना होकर दिन में अगर दी जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। तो इससे मतलब सभी लोगों को मतलब किसानों को इससे मतलब कुछ सहायता मिल जाएगी। जी। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे जेजेएम का जो है एक योजना चली थी, तो जेजेएम की योजना के तहत क्या जेजेएम का कार्य यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी अंडर प्रोसेस है? मतलब क्या कुछ सिचुएशन है इस पर्टिकुलर जो है स्कीम की गवर्नमेंट के थ्रू जो जेजेएम का चलाया गया था? आप उसके बारे में बताइए मैम थोड़ा-सा। तो मैम जेजेएम जी योजना थी, इसका कार्य ज़्यादातर तो पूर्ण हो चुका है। जी। तो इससे इस ग्राम पंचायत में पानी को जो घर-घर जल योजना है, तो इसमें लगभग 1 साल हो गया है, जी। लोगों को मतलब साफ शुद्ध पानी मिलते हुए। जी। इससे लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी। तो उनका कुछ परसेंट जो काम है, वो अभी रह भी रहा है। जी। कुछ पंचायतों में तो अभी ये शुरू भी नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। इस पंचायत में तो 12 महीने से पानी को हमने शुरू करवा दिया है। जी, आपको क्या लोग लगता है कि जो अभी थोड़ा बहुत जेजेएम का काम रह रहा है, वो कब तक हो जाएगा? क्या आपके कार्यकाल के दौरान हो जाएगा वो पूरा? हाँ मैडम, हो जाना चाहिए। हो जाना हाँ चाहिए। जी। देखिए मैम जैसे बहुत से गाँव में जो है नरेगा के तहत जो है और अपना ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है बहुत गरीबों को जो है घर भी दिए गए हैं, पैसे भी दिए गए हैं। तो आपके जो है ग्राम पंचायत में उसमें कितने लोगों को घर प्रोवाइड किए गए हैं और या कितने मतलब अंडर प्रोसेस है या नहीं? आप उसके बारे में बताइए थोड़ा-सा? इस ग्राम पंचायत में काफ़ी लोगों के पास जो गरीबी स्तर से नीचे थे, उनके पास जो घर की सुविधा नहीं थी, जी। उनको ध्यान में रखते हुए हमने उनका नाम भी दिया था और उनके पैसे भी मिल चुके हैं कुछ लोगों को जी। तो और उन्होंने मकान भी बनवा लिए हैं, तो जी। वो अपने जीवन अच्छी तरह से बिता रही हैं और कुछ लोगों का नाम हमने आगे दे रखा है, तो जी। मुझे लगता है कि वो आगे आने वाले समय में उनका भी जो निवास स्थान है, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए मैडम जब कोई भी चुनाव शुरू होते हैं और बहुत से जो है वहाँ पे कैंडिडेट्स इलेक्शंस में उठते हैं तो जीतने के लिए जो है बहुत से वादे जनता को किए जाते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि आपने जो वादे किए थे आपकी जनता से, क्या उन्होंने वो मतलब आपने जो है पूर्ण किए या नहीं किए?
हाँ मैडम, जो मैंने वादे किए थे वो ज़्यादातर मैंने पूर्ण करने की कोशिश भी की है और जी। उसमें से ज़्यादातर पूरे भी हो चुके हैं। हुँ, और अभी बची एक रोड की व्यवस्था है, तो मैम देखो अभी एक जे योजना है, तो इसके लिए या तो रोड को पहले ठीक करेंगे हुँ, या पानी की व्यवस्था, तो पहले मुझे लगा कि पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी पानी के लिए, जी, तो मैंने पहले पानी पर भी ध्यान दिया। तो रोड की व्यवस्था तो मैडम अभी एक साथ तो दोनों मतलब साथ हो पॉसिबल ही नहीं नहीं है। पॉसिबल नहीं है। जी, तो अब मैं रोड पे भी ध्यान दूँगी। कुछ हद तक मैंने ठीक भी करवा दिए, लेकिन जी। कुछ रास्ते जो अभी ठीक नहीं है, उनको भी मैं ठीक करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जी। देखिए, आप काफ़ी सालों से जो है काफ़ी सारी जो योजनाओं से हैं आप इलेक्शन में खड़े होते आ रहे हैं, लेकिन आप दूसरे नंबर पे आते थे। इस बार आप पहले नंबर पे आए और आप सरपंच बने। तो किस तरीके से जो है आप अपने ग्रामवासियों का, जनता-जन का जो है धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको एक बार मौका दिया और आप मतलब आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपने उनको रखा था कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से जो है अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहेंगे? मतलब मैं ग्रामवासियों का तो सबसे पहले उन सभी का पूरी ग्राम पंचायत का ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज इस पद पे हूँ। उन्होंने मौका दिया कि मैं इस ग्राम पंचायत का लोगों का मतलब सेवा कर सकूँ, उनके कोई भी काम है उनको मैं पूरा करवा सकूँ। जी। तो उन्होंने उनकी सेवा तो मैं इसी माध्यम से कर सकती हूँ कि उनके जो भी काम है मैं उनके काम को पूरा करने में हुँ, सक्षम हो सकूँ। हुँ। तो मैंने ज़्यादातर काम किया भी है, लोग मुझसे खुश भी हैं इस बात को जी, लेकर कि उन्होंने काम किया, कहा था जो उन्होंने पूरे किए हैं। जी, कुछ परसेंट जो 1-2% हैं वो रह रहे हैं, तो जी, उनको भी मैं मेरे कार्यकाल के दौरान पूरा करने की पूरी जी। कोशिश करूँगी। मैम कुछ 2 शब्द आप आपके जो सरकारी स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ 2 शब्द आप उनके लिए और कह दीजिए? गवर्नमेंट में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए शिक्षा सरकारी स्कूल को लेकर के मैं बताना चाहूँगी कि पहले हमारे इस ग्राम पंचायत में जी, सरकारी विद्यालयों के अंदर एडमिशन बहुत कम थे। जी, अब मुझे ये लग रहा है कि एडमिशन भी और बच्चे भी काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। हुँ, उन इसको लेकर मैं बहुत खुश भी हूँ जी, कि इसमें मतलब विद्यालयों का थोड़ा विकास हो रहा है और इसमें टीचरों का भी बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को लेकर थोड़ा-सा जो ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान दिया है बच्चों के ऊपर, तभी ये पॉसिबल हुआ है। उनका भी काफ़ी योगदान है इसमें। और बच्चे स्कूल में बच्चों को पढ़ाई को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सहयोग हुआ है। जी, साइकिल बच्चियों को आने-जाने में जो समस्या हो रही थी, जी, इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बच्चियों को साइकिल वितरण की गई हैं जी, और टेलीफ़ोन भी वितरण किए गए हैं, ताकि उनको किसी भी चीज़ में समस्या आए तो वो उनकी हेल्प ले सकें। जी। और और अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई समस्या है, तो वो आकर मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो उनको समस्याओं का हम सुलझाएँगे बैठ के। जी, धन्यवाद मैडम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।